आइए इस संबंध में पूरी जानकारी चाहेंगे जो यहाँ के संचालक होते हैं। क्या नाम रहेगा सर आपका? मेरा नाम शाह नदी है, मैं जुलूस से संचालक हूँ। और इस जुलूस के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखें, समाज उसी वक्त स्वस्थ समाज होता है जहाँ हर एक को उसका अधिकार मिले, हर एक अपनी जिम्मेदारी को समझे। और स्वस्थ समाज की परिकल्पना वही की जाती है जहाँ धर्म हो। धर्म का काम होता है दूसरे को करीब करना, एक दूसरे को आपस में जोड़ना। और धर्म का काम होता है एक दूसरे के अधिकारों को बताना। और हम जो संदेश देने के लिए निकले हैं वो हमारा अपना निजी संदेश नहीं है, बल्कि नवाज़ रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का संदेश है, जो तकरीबन आज से 1600 साल पहले ईद पर इमाम हुसैन ने कुर्बानी पेश की। वो अन्याय के खिलाफ थी, अराजकता के खिलाफ थी, अपराध के खिलाफ थी, एक स्वस्थ समाज के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया था इस्लाम धर्म जो है वो आतंकवाद का धर्म नहीं है, आतंकवाद का मजहब नहीं है, बल्कि वो हर एक है, चाहे वो नदियों के अधिकार हो, पेड़ पौधों के अधिकार हो, समाज के अधिकार हो, मजदूरों के हो, यानी समाज के जितने भी अभिन्न अंग हैं उन सब का अपना अपना अधिकार है। जहाँ उन अधिकारों का हनन होगा वहाँ हुसैन की आवाज़ बुलंद और करबला इमाम हुसैन की आवाज़ बुलंद। 1450 साल पहले इमाम अपने 72 साथियों के साथ कुर्बानी पेश की थी, तो जो हाकिम नज़ीर था वो ये समझा था कि हमने इस आवाज़ को दबा दिया, कुचल दिया, सरोतर में जुदाई कर दी। लेकिन आप देखिए कि 1450 साल पहले जो आवाज़ को दबाया गया था, आज इतने आज़ादार जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इमाम हुसैन की आवाज़, जो लबैक या हुसैन की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। ये सिर्फ अकेले नहीं है, बल्कि दुनिया के जिस कोने में आप जाएंगे वहाँ हमेशा आपको ये हुसैनी आज़ादार दिखाई देंगे, जो काला लिबास पहन करके बताते हैं कि हम जालिम नहीं हैं, बल्कि हम मजलूम के अनुयायी हैं, हम मजलूमों के साथ खड़े हैं और हम मजलूमों का संदेश दे रहे हैं। हाँ सर, जैसा कि जातिवाद का जहर पूरी तरह से नेताओं ने घोल दिया है समाज में चंद स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए। उसके बाद भी आज हमने देखा सरामीन की गलियों में जो हिंदू समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लिए रास्ते पे मिट्टी बिछाए हुए हैं, रास्ता बराबर किए हुए हैं। इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो गैर मुस्लिम समाज के लोग आज ऐसा ही काम किए? देखिए, इसमें सच है कि हमें गर्व है और हमें नाज है कि हम भारतीय हैं और इस मिट्टी में जन्मे हैं जो भारतवर्ष की मिट्टी है। यहाँ पर मुख्तलिफ आस्थाएँ हैं, वेशभूषाएँ भी देखिए करीब आ रहा है। यहाँ पे विजयदशमी के भी जुलूस निकलेंगे और हम अपने हिंदू भाइयों का, समाज के जितने लोग हैं, आपने सच कहा, उन्होंने हमारे लिए रास्ते बनाए हैं। यही भारत की अनेकता में एकता। दुनिया के नक्शे में भारत को यही ऊंचा करता है, भारत का सर इसी से ऊंचा होता है। यहाँ इतनी आस्थाएँ रखने वाले लोग भी एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है, देखने में आता है कि जो लोग अपने धर्म के बारे में नहीं जानते, हमारा धर्म हमसे क्या कह रहा है, हमसे अपेक्षा क्या कर रहा है, हमसे उम्मीद क्या कर रहा है। धर्म का काम, मैंने पहले भी कहा कि जोड़ने का काम है। धर्म जो है वो अज्ञानता के अंधकार से निकाल करके एक अक्लमंद, जिम्मेदार और स्वस्थ धार्मिक बनाने का हमें काम करता है। जहाँ ऐसे समाज की हम परिकल्पना करते हैं कि जहाँ माएँ अपने बच्चों को निकाल करके अच्छे समाज की परिकल्पना के लिए निकाल सकें और बिल्कुल हमें ये महसूस हो कि हमारा अधिकार यहाँ छीना नहीं जाएगा, हम एक दूसरे के सिर में खड़े हैं। यही करबला का पैगाम है। और मैं आपको एक बात बता दूं आपके माध्यम से कि मुहर्रम कोई पर्व नहीं है, मुहर्रम कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि मुहर्रम इंसानियत के लिए दिल में धड़कने वाली वो आवाज़ है कि जिसे हम गम मनाने के लिए निकलते हैं। और शायद प्रशासन और शासन ने इसे समझा है, इसीलिए कोविड-19 के इस माहौल में उन्होंने हमें परमिशन दिया है। और उन्हें शायद ये याद रहेगा कि हम लोगों ने जिस जिम्मेदारी का सबूत दिया है, और हमसे आप यही उम्मीद रखिएगा कि हम हमेशा और हमेशा एक जिम्मेदार शहरी होने का फ़र्ज़ निभाते आए हैं और निभाते रहेंगे। और हमें उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ इमाम हुसैन की आज़ादारी होगी, ये संदेश जाना चाहिए कि किसी धर्म के मानने वाले हों, प्रशासन को ये समझना चाहिए कि ये त्यौहार और पर्व नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन का गम है। किसी घर में अगर जनाजा रखा हुआ होगा तो कौन ऐसा है, अरे हिंदुस्तान का तो वो है जो जनाजों को देख करके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, ये थोड़ी देखता है किस धर्म का है। तो यहाँ इमाम हुसैन ने इसीलिए कहा था कि जब इराक में यजीदी फौज ने इमाम हुसैन को घेर लिया था, तो इमाम हुसैन ने कहा था हमें भारत जाने दो, हमें हिंदुस्तान जाने दो, वरना अरब के बहुत से ममालिक थे वहाँ जा सकते थे, मगर उन्हें हिंदुस्तान पे विश्वास जताया था। और हमें गर्व है कि हिंदुस्तान के शहरियों ने, यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के रहने वालों ने इमाम हुसैन को जो चाहा है, जैसी मोहब्बत की है, वो दुनिया में इसकी नज़ीर न मिलती है और न मिलेगी। हमें इस पर पूरा गर्व है और इस पर हमें नाज है। अपने सहयोगी शिखर रावत के साथ न्यूज़ 9 भारत के लिए सरायनी आधा से
दर्शनार्थ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।